लिखा, हे मेरे पुत्र, सब पढ़ेंगे, बोलो, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और अधिक कुशल से रहेगा। हमें हर एक परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। सुबह भी मैंने बताया था, ये मेरी अपनी लाइफ की भी टेस्टिमनी है। हम जब कोई कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमें देश के कानूनों के अनुसार चलाना है। हमारे सिर में हेलमेट होना चाहिए, जरूरी है, और कान में फोन नहीं होना चाहिए, और जो मोटरसाइकिल के 2 शीशे हैं उसको उतराना नहीं। कितने लोगों ने उतरवाए हुए बाइक के मुंह? मैं पूछूं कि क्यों उतराए हुए? माइक लेके जाओ इसके पास। ये बातें बेसिक है पर गहरी हैं। क्यों उतरवा दिया आपने? मेरे बेटे ने उतराए, आज उसको मैंने ठोक के बोला ये कल लगने चाहिए। अरे इससे पूछ, बाइक के शीशे के उतरवा दिए? शीशे ही पहले ही उतरे हो सके, कंपनी ने उतारे थे? नहीं, जो ले आई सेकंड हैंड ले आई, पहले जरूरत नहीं पई? जरूरत पैंदी है जी। तो फिर लवाए क्यों नहीं? किन्ने दे आंदे शीशे का ही हुणे 300 दे होगे दोने। 300 नहीं हैगा कदी भी? नहीं होता हैगा जी। तो फिर लवाए नहीं? लवा लवांगे जी। हो चलो, कितनों के पास हेलमेट नहीं है? हाथ खड़ा करो, हेलमेट नहीं है। क्यों? पैसे नहीं है? सुनो, यहां चेड़ू वाला पुल कितने जने पता? कुछ साल पहले मैं निराश था, मैं परमेश्वर को कह रहा था, लवली तक आया तो परमेश्वर क्या तू मेरे साथ है या नहीं है? तो मैं जो ये चेड़ू वाला पुल, इसके जो वहां पर क्रॉसिंग थी पहले, अब 2 रोड हैं, वहां पर आया तो एक ट्रक आगे से क्रॉस हो रहा था, एक वहां पर खड़ा हुआ था, तो उसके पीछे मेरा बाइक था, तो मेरे दोनों शीशे थे बाइक के। मैंने शीशे से देखा कि एक बस लवली से चली है। किसी ने मेरे कान में कहा कि ये रुकनी नहीं, यहां से साइड हो जा। मैंने शीशे से देखा कि वो बस आ रही, मैं थोड़ा सा इधर हो गया, मेरे बाइक के शीशे को टकरा कर बस गई ट्रक में, जोरदार चीखें निकली। अगर शीशे ना होते, बस में ना देखता, तो उस ट्रक के और बस के अंदर मैं होना था। तो उसका कोई कारण है शीशों का? कंपनी ने ऐसे नहीं लगाए, मैंने दोनों कभी नहीं उतारे। उसका कारण है, उस शीशे में मैंने देखा कि बस चली है, लवली से चली है, और किसी आवाज ने कहा वो देख बस चली है पर ये रुकेगी नहीं। और वही बात हुई, ट्रक के बीच में इतनी तेजी से, अगर मैं बाइक को लेकर थोड़ा सा इधर ना होता, शीशे में मैंने देख ली, तो आज मैं यहां नहीं होना था। तो मतलब है उन शीशों का कुछ। आप फैशन के लिए उतरा देते हैं, अरे उसने भी उतराए, मैंने भी उतराए, ये गलत बात है। और अगर आप 1.5 लाख का मोटरसाइकिल ले रहे हो तो हेलमेट 2000 का जरूर लो। घर से निकलो तब भी हेलमेट। कई लोग कहते मेरे बाल अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो। अरे मैं 43 साल का हूं, फिर भी अच्छे हैं कि बुरे हैं? पूरे हैं ना। मैंने 7 सन से लेकर 17 साल 10 साल हेलमेट लगातार पाया, ये तो पूरे के पूरे। कई कहते हैं बाल खराब हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, पर मेरे तो उतरे नहीं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना पूरे। 10 साल में कुछ नहीं हुआ इनको। तो कई लोग नहीं बाल खराब हो जाएंगे, स्टाइल नहीं अच्छा। अरे मैं जचता हूं कि नहीं जचता हूं? अरे फोटो अच्छी आती है, तो आपकी क्यों नहीं आएगी? तो हेलमेट जरूरी है, शीशे भी जरूरी है, हेलमेट जरूरी है। कई लोगों के इंडिकेटर नहीं चलते होते, 100 रुपए के आते, उसको ठीक ही नहीं कराना, ब्रेक ही नहीं लगती होती। ये क्या है? अपने पड़ोसी को कहो लापरवाही। आपको पता, ये मैं वचन सुना रहा हूं, ये बातें कर रहा हूं, मेरे यहां दर्द हो रही है। शैतान चाहता नहीं कि मैं ये बातें करूं। वो कहता मीठी मीठी बातें बोलो, आप ये हो रहे हैं, आप वो हो रहे हैं, तो अपने कमरे में जाए। यहां पर मैं पेन को फील कर रहा हूं, यहां पर मेरे पेन हो रही, लड़ रहा मुझसे, ये बातें क्यों सिखा रहा? समझो ये कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी बड़ी बातें हैं।
आपकी गाड़ी में सारी लाइटें पूरी होनी चाहिए। कवाड़ियों से कार नहीं खरीदनी। कितने लोग कवाड़िए, छोटी खरीद लो, कवाड़ियों से नहीं खरीदनी। एक बार मैं उनकी गाड़ी लेके गया तो टायर ही निकल गया, टायर ही उड़ गया पड़क करके। तो ऐसे काम नहीं करने। बाकी काम भी तो करते हो, शादी पे 6 लाख 7 लाख रुपया लगाते कि नहीं लगाते? गाड़ी लेनी तो अच्छी लेनी, नहीं तो बस ठीक है, बस बढ़िया, बस पे जाओ। कवाड़ियों की चीज नहीं लेनी जो बिल्कुल, जो पूरे 20 साल चल गई वो आप ले लेते हो, सस्ती मिली सस्ती मिली सस्ती मिली। ऐसा काम नहीं करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? तो चीज जो ड्राइविंग वाली अच्छी लेनी है, उसके पेपर पूरे हों, शीशे पूरे हों, आगे पीछे से दिखता हो, टायर भी सही हो, ये नहीं 2 नंबर वाले चढ़ा लें। विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर। बाइबल में क्या लिखा? तुम्हारे सुख के लिए, बोलो मेरे सुख के लिए। कहता हर चीज बहुत तय से वो दे सकता है, कल की परवाह ना करो, आज अच्छी चीज लो। तो जितने लोग बाइक चलाते हैं, आप अगले संडे मुझे अपने हेलमेट दिखाओगे और तुम्हारे मैं बाइक के शीशे चेक करूंगा, समझ गए? इंडिकेटर भी चेक करूंगा। हर मोड़ पे इंडिकेटर चलना चाहिए। और जो कार चलाते हैं, कितने जन कार चलाते हैं? कार में कभी फोन नहीं चलाना, बाइक पे किसी का फोन कभी अटेंड नहीं करना। अरे 20 साल पहले भी तो दुनिया चलती थी कि नहीं चलती थी? अरे चलती, बड़ी अच्छी चलती थी, बिना टेंशन के चलती थी। आज विचार आया तो फोन कर दिया, रास्ते में जाते जाते पता नहीं कितने फोन, बाइक पे ही बाइक पे। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइक पे कभी फोन नहीं किसी का, ना अटेंड करना और ना किसी को करना, कुछ नहीं। पहले बिना फोन के जिंदगी चलती, हजारों सालों से चल रही, अब भी चलेगी। ये आदतें डाल लो, ये आदतें डाल लो। और अगर कार चलाते हो, कितने लोग चलाते हैं कार? बेल्ट कितने जन लगाते हैं कार की? बेल्ट लगाते हो? हाथ खड़ा करो। लगाते हो नहीं लगाते? कौन नहीं लगाता? हाथ हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना। आप नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? अरे बेल्ट लगानी जरूरी है, कंपनी वालों ने दी है। कई लोग कहते पसीना आ जाता है। अरे पसीना आए कुछ भी आए, लेकिन ये रूल है। सब बोलो रूल है। रूल है कि नहीं है? चलान काटते कि नहीं काटते? बाइबल में लिखा देश के कानूनों के अधीन रहो। तो ये क्या देश का कानून? आप पाप कर रहे हो, आप बेल्ट नहीं लगा रहे, आप पाप कर रहे हो। आप हेलमेट नहीं पा रहे, आप पाप कर रहे हो। आपके दोनों शीशे नहीं है, आप पाप कर रहे हो। आपका इंडिकेटर नहीं चल रहा, आप पाप कर रहे हो। आप पाप कर रहे हो। जरूरी नहीं पाप व्यभिचार, ये भी पाप है। आप दो अलाउड है बाइक पे, आपने 4 चढ़ाए हुए, तो ये पाप है। क्योंकि बाइबल में लिखा देश के कानून के अधीन रहो। आपने कार की बेल्ट नहीं लगाई, ये पाप है। आपकी कार की लाइटें नहीं चल रही, ये पाप है। आप पाप कर रहे हो। आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो। रेड लाइट आई, लोग रुक नहीं रहे, लोग चल रहे हैं, पर आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूं, तो ये पाप है। ये पाप है, क्योंकि बाइबल में लिखा देश के कानून के अधीन रहो। तो इसीलिए बाइबल में लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तो परमेश्वर का हर वचन पूरा करना है। कितने लोगों के घरों में गैस सिलेंडर है? हाथ खड़ा करो, ऊंचा मुझे दिखना तो चाहिए। सबके है। कितने लोगों के बाहर हैं? अरे आपकी रसोई के बाहर कितने लोगों के गैस सिलेंडर है? हाथ तो उठाओ। किसका बाहर है? रसोई के बाहर है। आपका एक ही है, आपका रसोई के बाहर है। इसके लिए ताड़ी मारो। ये क्या केयरलेस है आपको। कभी भी, जो मुझे पता है, सिलेंडर हमेशा बाहर होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपने कितने पैसे लगते? कुछ नहीं लगती। एक 100 रुपए की आती है, वो पाइप लगती है सिलेंडर को बाहर करने के लिए। तो बाहर होना चाहिए, ये रूल है। रफली नहीं चलना लाइफ में, रफली नहीं चलना।
और अगले हफ्ते तक आपने मुझे बताना है आपके सिलेंडर बाहर होने चाहिए। उसका चाहे जंगला बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो बाहर आना चाहिए। जिस बाइबल में जिस चीज से डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी रिस्पेक्ट करो। ये वचन है पवित्र बाइबल का। आपने सिलेंडर अंदर रखा हुआ, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो, तो ये आप कानून तोड़ रहे हो। क्या कंपनी लॉ करती है कि आपका सिलेंडर रसोई में होना चाहिए? बताओ। कंपनी नहीं कहती कि आपका जो गैस का सिलेंडर है वो अंदर हो। कंपनी लॉ नहीं करती, नहीं ना करती, तो आपने क्यों रखा? अपने पड़ोसी को लापरवाही। अगले संडे तक आपका लगे 500 रुपया, आपका लगे 1000 रुपया, चाहे इस आज ऑफरिंग चाहे मत डालना, अगर नहीं पैसे हो तो ऑफरिंग मत डालना, चाहे किसी से पैसे पकड़ना, पर ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए अगले संडे तक। समझ गए नहीं समझ गए? क्योंकि परमेश्वर आपको अलर्ट करता है आने वाली प्रॉब्लम से। तो परमेश्वर को आपका मेरा फिक्र है। सुस्ती को नहीं करना, लापरवाही को नहीं करना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। जो खाना चाहिए उसे खाना, जो नहीं खाना चाहिए उसे नहीं खाना। चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगाए, चाहे आपकी वाइफ, आपका घर वाला जोर लगाए, तो वो खाना नहीं, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का घर हैं। समझ गए? आपको पता, सबसे ज्यादा जोर मुझे ये बातें करने में लगा, क्योंकि शैतान चाहता नहीं कि मैं आपके जीवन से सुस्ती को खाड़ूं और लापरवाही को, तो ऐसा काम करना। और तीसरी बात, कितने घरों में बिना शू के तारे हैं? हाथ हटाओ। ओ देख, बिना शू के तारे। क्या है ये लापरवाही? कितने का था? 10 रुपए का। आपके घर में बिना शू के तारे नहीं होने चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना। आपने सारी चीजें कंप्लीट करनी है, केयरलेस नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमने उन चीजों को पकड़ कर चलना। लापरवाही नहीं करनी। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, नो, ऐसा नहीं करना। जिस चीज से डरना चाहिए उससे डरना चाहिए, जिस चीज का आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये बाइबल में लिखा हुआ। अगर आग कहीं लग रही है तो आप सीधे जा रहे हैं आग की तरफ, तो आपकी बेवकूफी है। तो कह रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर ने कहा जिस चीज से डरना चाहिए उससे डरना चाहिए। अपने हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर सारी बातों के ऊपर चलने की मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं। सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन।